परी तू देखण जोगी रे, देख के मुश्किल होगी रे, कि दासी बन के काम करे, कि किस्मत पढ़ के सोगी रे। मेरी तू बन जा घरयाली, रहेगी तेरे पास ताली रे। मेरी तू बन जा घरयाली, रहेगी तेरे पास ताली। उजड़ा ढूंढ तेरे बिन खाली रकर मुझ पे एहसान शान 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 शान। तो मन ने भी फिर खड़े लिया, लोगों ने तालियां बजा दी। हमने गिल्ली बल्कि उन्हें बहुत बढ़िया सहयोग कराया। बाली की जो टीम थी ने, जहाँ मेरे पे उक चूक हुए थे नहीं, क्योंकि पहले गाया नहीं था औरंग, जहाँ भी उक चूक हुए थे साजनिया ने मैं साथ में लिया, मतलब गिल्ली पूरी करा दी, पूरी साथ दिया बिल्कुल पूरा। मतलब वो नीच दिखाने वाली बात नहीं करी ना। बल्कि एक और बताऊं मैं, शर्मा जी जो है ना बाली, एक बार धनसोली कुराड़ वहाँ भी था, कई कलाकार थे वहाँ, मैं उसी के भरोसे जा रहा था। रंगकाट में वहाँ भी उठा लिया शर्मा जी ने। मैं एक आधी राम रमी करया करूँ शर्मा जी से, उनने बहुत मदद करी। फिर बल्कि नहीं बोला बीच में, जब मैंने छोड़ दिया ने, मिले नहीं बोला, अरे तुम अच्छा गाता है, आवाज़ भी अच्छी है, तू आया करने यार आगे, हम साथ देवा। जो तू आवे नहीं गता हम क्या करा, कहने का मतलब वो आत्मा से साथ देना चाहा उनने। एक जैसे गाने वाला टांग खींचने काम करया करा ना, कुछ घटिया विचार के भी हैं, उनने वो नहीं करया। एक इस तरह का एक अब आ रहे हैं ना, जैसे ईब कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही काम इसने हरिगढ़ खेड़ी गांव है, ये नरेंद्र डांगी जी आ रहे थे, वहाँ में भी बुला लिया गांव वाले, उन्हें 2 रात का प्रोग्राम था, तो वहाँ भी उसने बहुत बढ़िया सहयोग दिया मेरा। और ये कह गया जानते आने प्रोग्राम देख के न, भाई महावीर देख पहली बार आप मिले, हाँ भाई साहब जहाँ भी आप आओगे मैं तेरी मदद करूँगा, प्रोग्राम कराऊँगा। धन्यवाद मैं भाई साहब आपका। और एक ये अमित मलिक जो अब नई जनरेशन है, उनसे भी मैं मिला, तो वो भी बहुत बड़ी आत्मा का आदमी। और ये इनके साथ संपर्क करावे कौन है हमारे, जो ये साजन देवी है ना, जो जैसे कि इसराना से हैं, हमारा बड़ा ही शुभ चिंतक है विनोद, तीनों भाई वो यही काम करते, बलजीत, विनोद और मदन, तीनों भाई यही काम करते हैं। तो इस तरह के संपर्क हुए हैं, जाके न उसकी बताएं ये महावीर आर्य जो है अच्छा आदमी, तो वह भी बड़े अपनापन दिखावे हैं। तो उसने अमित मलिक ने बहुत बढ़िया तरीके से पेश आया, उसने बहुत बढ़िया अपनी पार्टी पे गाने के लिए, और मतलब न्यू कह दिया महावीर आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके पास है वो हम सीखेंगे, और जो हमारे पास है वो आप सीखो। हमारा भाई साहब बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। आप रंग काट के बारे में क्या कहोगे, असली रंग काट के बारे में? असली रंग काट के बारे में देखो भाई साहब बिटू, असली रंग काट देखो मास्टर जी और पालेराम जी सारी उम्र बीत गई, बहुत बढ़िया गा, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। असली रंग काट इसी का नाम है लय, स्वर, आवाज़ और सभ्य बात। और ये जो बुड़का होने वाला काम है ना, जो कुत्ते लड़िया करे हैं, भले ही हमने भी करना पड़ जाएगा, मान लो दूसरा को करेगा ने, तो उल्टा तो मैं भी कौन ही हटूँ, फिर जवाब देना पड़ेगा। फिर तो वह बात आ जाए सुभाष चंद्र बोस वाली, कोई भाई हमारी तरफ कोई ईंट फेंकेगा तो पत्थर आवेगा अरे नहीं तो जो सेटिंग होकर ना गाना गाया जानो, उसमें पब्लिक नहीं मजा आवे और गाने वाले को ही मजा आवेगा। आपने किस किस गेलिया रंग काट लिया अभी तक? तो भाई साहब वो मैंने 99 में बताया था, सुनील जी के साथ गाया था, और ये बाली शर्मा और आज़ाद, और ये जो उसे कलाकार हैं मतलब मार्केट वाले जो है ना, उनके लिए जो अगर ओवे भी है ना, जहाँ वहाँ कोशिश भी करा। तो एक और बात आ गई मेरे याद आ गई, आपने प्रश्न कराया ना, याद आई मेरे गांधरे जा रहे, और भाई साहब ये नरेंद्र है, यो भी बहुत बढ़िया शुभ चिंतक है अपना, बड़ी मदद करी इसने भी, अपने गांव में बुलाया एक दिन, महावीर राजा भाई प्रोग्राम है, खरकराम जी से है, बहुत बढ़िया कलाकार, माँ से पालेराम जी का शिष्य है। तो वहाँ गांध रजारे रमेश कलावड़िया जी थे,
तो वहाँ मैंने 2 रागनी सुनाई तो पब्लिक ने पसंद करी। रंग काट में जोड़ दिए भाई यूँ इस गेली गावेगा, यूँ इस गेली गावेगा। मेरे को भी सूचना मिल गई, उनने कमेटी वाला ने बता दिया भाई महावीर आपने इस गेली में कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मिली कि भाई मेरा नंबर काट दिया, कारण अग्नियों कह रहे किसी ने कोई जानता तो कोई नहीं। अच्छा। आखिरी में मैंने बात बोली, वो जब प्रोग्राम खत्म हो लिया ना, मैंने बात बोली उनसे, भाई यूँ के तरीका कराया भाई। वो बोले कि भाई महावीर जी आपने बहुत बढ़िया गाया मासे जी, और हम अगली साल इसी दिन, ये आई साल होता है प्रोग्राम, अच्छा। हम बुलाएंगे आपको। और एक आध आदमी बोला पता नहीं तो किसे गानिए ने कहा, किसको कोई जानता नहीं। यह बात आई श्याम मीमा, देखो भाई साहब मेरी आदत है जवाब देने की बात का जवाब दूं। जब पहलवान दंगल में निकल जावे ना कुश्ती के लिए, उसने कोई न्यू कौन पूछता पब्लिक में, तो एक भाई तने जान दे कौन है, वो तो कुश्ती करेगा। फिर न्यू कोई के आज तक कहा है किसी ने भाई तने जानता कौन, तू नहीं गोलेगा भाई, यू क्या तरीका है यार मखा। ओ बल्कि उन्हें ये कहा कि हम शर्मिंदा हाँ इस बात से। चलो मैं कोई अब अगली साल में भाई अगली साल तक के बेरा मैं मरूं क्या थाम जी, वो किसी का कोई पता नहीं। आज जो भी होया ना मैं अन्याय का शिकार होया हूँ भाई साहब। 3 चीज हैं हमारे समाज के शत्रु हैं, ये अन्याय, अभाव और अज्ञान। यहाँ अज्ञानता भी नहीं और अभाव भी नहीं, लेकिन अन्याय जरूर होया है ये कई मनोड़। आपने जो अपनी महिला कलाकार है किस किस के साथ गाया? भाई साहब देखो पहली बात तो ये मेरा देखो बालक भी सियाने हो रहे हैं, और महिलाओं के साथ गाने में अक्सर क्या होता है कि छोटी मोटी कच्ची मंदी बात वह बिके देर कुछ न कुछ, जब मान ले जो पुरुष गायक है अगर वो नहीं कहे तो उसमें फिर फीकापन आवे है। इसको मैं पसंद नहीं करता। ये गाया भी है तो राजनीति की कैसेट करी थी, राजनीति वाले की डिमांड थी, जिसके पास मैं राजनीति प्रोग्राम कराया था, वो बोला भाई लेडीज़ ले भाई इनमें ड्यूट की रागनी हूँ मैं। तो पासी जो है वो कई बार बुलाई भी, रिकॉर्डिंग भी करी उसके साथ। लेकिन एक बार मैं मास्टर जी के पास चले आगा, मैं दवाई लेने गए थे मोती जा रही खरखोद है, मैं और मेरा लड़का। भाई मैं मास्टर जी के गांव में हो जाऊँगा भाई, मास्टर जी से नमस्ते करके चलूँगा। फ़ोन करके पता कर लिया, घर आए थे, ताश खेलने जाते ताश छोड़ दिए, बहुत बढ़िया इज्जत करी। खाट पे बैठ के नरे काट के 100 रुपये जा रहे ठंडा लिया। माँ गुरुजी मेरे को तो फ्रेज है मोती जा रहा नहीं मिला रहा, जब छोरा तो पीवेगा इतने बातचीत कर दे रहे। तो मैंने वो सारी बातें वो चलाई, माँ जी न्यू आपकी संगत करने का मन नहीं बोला भाई, तो मैं लिहाज प्यारे का प्रोग्राम करूँ हूँ। तो फिर वो जिक्रा चलिया, माँ जी मेरा मैं आपके स्वभाव की मतलब आपकी लाइनगिरी करूँ जी, मैं जैसे आप गाते हो ना सभ्य, यही ने बोला भाई एक तो जनानी गेल ना गाइए, गाया क्यों माँ जी ने बता मैंने पासी के साथ ऐसे ऐसे ने बोला भाई जनानी गेल गावेगा ना अपनी घटावेगा। उसके बाद फिर मैंने ये बस वो कुछ तो मेरा मन नहीं था, कुछ मास्टर जी ने भी वह सलाह दी, तो मैंने फिर यह है कि भाई यह बात ठीक है जनानी के साथ गाना नहीं। रही बात फिर मान ले वो पासी के साथ जो गाया ना, और ये बच्चे तो मैंने बराबर के बच्चे हो रहे हैं, तो मैंने थोड़ी महसूस हो गई ये बात, अच्छी नहीं मानता मैं इस बात को। वैसे मास्टर और पाले राम जी ने भी नाए गाया। हाँ 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 मास्टर जी ने नहीं गाया। पब्लिक की डिमांड पर कई स्टेज पर करना नहीं मास्टर जी ने नहीं गाया, ये मैंने नहीं नाक तो किसी पे सुनिया मास्टर जी ने गाया है। और ना मैंने कभी पाले राम जी का सुनिया, उसने भी लेडी राज किशन ने गाया और कलाकारों ने गाया, लेकिन इनने नहीं गाया। तो मैं बाप तक कुछ कलाकार के नाम दूंगा, आपने उन कलाकार के बारे में बताना है। जी सा भी आपने अलग है, अच्छा बढ़िया कमी खामी खूबी। तो मैं आप तक सबसे पहला नाम रमेश कलावड़िया गाय दूँ जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे कलाकार? पुराने अनुभवी कलाकार हैं, बहुत बढ़िया। मेरी भी उनसे राम रमी होती है, बल्कि हमारे गुरुजी के पोते हैं, शिष्य भी कह लो प्रोफेसर हैं। वहाँ मैं जा रहा था तो वहाँ बुलाए, हमने जाना था रमेश जी के पास, वो अपने आप ही आ गए, उनके अच्छे संबंध हैं।
तो मेरे बारे में भी कहा उनने उसको, तो मिलाया जी महावीर है ये, उन्होंने कहा अच्छा महावीर नाम आपका ही है माँ जी। तो रमेश जी अच्छे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया अनुभवी हैं। और बोलो। तो आज़ाद खांडा खेड़ी जी बहुत बढ़िया, उसने फिल्मी तर्ज इतनी गाई है कि आज तक किसी भी कलाकार ने। दूसरी बात कविता, उनकी कविता में भी बहुत दम था। हाँ, कविता और आज तक भी चल रही हैं उनकी बहुत बढ़िया कविता। आज़ाद जी भी बहुत बढ़िया आदमी भी लगे, और कवि भी और कलाकार भी। राजेंद्र खरकिया के बारे में। राजेंद्र खरकिए का तो भाई साहब एक बार पानीपत कंपटीशन था, न्योन विगन मैन खड़े न्योन वीर स्टेज पे हीरो हा कूदा था उसका। सच्चाई बात है, बहुत बढ़िया गाने का तरीका गजब था, सुरीला कलाकार। राजकिशन को प्रिया जी था, कभी मिलने का मौका मिला? नहीं जी, उनसे कभी बस कैस्टों में सुना है। उस टाइम में एक और थी, अपने माँ बाप का एक था लाडला कोटला, घर के दूर जान को नहीं दिया कर दे। तो मैंने मास्टर जी के तो देखे, उसका प्रोग्राम कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। तो बाली शर्मा के बारे में क्या कहना? अक्सर हमारे कमेंटा में आओ बाली शर्मा के बारे में नहीं पूछता भाई, बहुत सारी वीडियो में बाली शर्मा के बारे में पूछ रहा क्या, लेकिन हर वीडियो में एक ही कलाकार के बारे में नहीं पूछा जाता। आपका क्या कहना? बाली शर्मा के बारे में भाई साहब मैंने पहले बताया, पहले उनसे खूब मिला हूँ मैं, और फ़ोन पे भी बात करता हूँ। मैं याद दुआ दूँ माँ जी मैं आपकी तरफ आऊँ, वो नहीं कहा आग्रह भाई थोड़ा महावीर याद दुआ दिए कि मैं वो बोल रहा हूँ, वो बात करी थी, हम मदद कराएंगे भाई के साथ हैं हम। तो वो बहुत बढ़िया अनुभवी कलाकार, और असलियत में वो जो पहले बता रहा था मैं, वो बहुत सहयोग करने वाला आदमी जचा मैंने। विकास पासोरिया के बारे में? विकास पासोरिया जो आज के कलाकारों में एक बहुत बढ़िया बात आई, पहले असभ्य बात जो बोल दिया कर दे न, वह अगर ख़त्म करी है तो मैं पहला श्रेय उसको विकास पासोरिया को दूंगा, क्योंकि वो कच्चा शब्द नहीं बोलता। तो आपका सबसे यादगार कंपटीशन कौन सा था मतलब आपके उस तक मेरा सबसे बेस्ट कंपटीशन? मेरा सबसे बेस्ट तो भाई साहब देखो, इतनी बढ़िया जो कि आड़ पसंद करी थी ना वो 95 में पहली बार ही, जिसमें मास्टर जी, पाले राम जी, सत्य प्रमाण और बाली जी थे। उससे बढ़िया मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन बीच में कुछ इशारा है कि वो कुछ तो मान ले, मैं आर्य समाज के उसमें इनमें कंपटीशन में तो वैसे भी उसने हुए ठीक नहीं मानते, कंपटीशनों में अच्छे बूढ़े बोल के दे हैं वही, तो वहाँ जाना भी नहीं चाहा। लेकिन अब दिमाग में आई कि मेरे को कुछ आदमियों ने सलाह दी जो शुभ चिंतक होया करे हैं कि महावीर जी या माशे जी, आपकी आर्य समाज से पहचान नहीं है, आपकी गायकी से पहचान है, तो आप इसका प्रयोग करो न। अच्छी बात बहुत सी हैं गाने के लिए, आप खुद लिख भी लेते हो। तो मेरे वो बात समझ में आई, तो अब हाँ दोबारा फिर मखा भाई ये तो करने का काम, और जो भी ये हो रहा है मैं कुछ नहीं करने वाला भाई साहब, वो परमात्मा ही मेरे अंदर आत्मा से ये संकेत होता है कि वो परमात्मा कुछ मेरे से करवाना चाह रहा है। जो अगर आजकल देखा जाओ तो रागनी थोड़ी कम सी सड़न लाग गई, तो आजकल के नए कलाकार हैं उनके सामने ये रागनियों को कंटिन्यू बनाना, संस्कृति को बचाने एक चुनौती सी है। तो आपको कैसे लगता है कि आजकल नए कलाकार कैसे काम करें? देखो भाई साहब बिट्टू, ये मैं कई बार बोल भी दूँ हूँ प्रोग्राम में गाने से पहले, जहाँ भी प्रोग्राम होगी, ये बहुत बढ़िया सोच है हरियाणवी संस्कृति को बचाने का काम। और नहीं तो आजकल क्या हो रहा है डीजे पे, जिससे कि आज इतना दुष्प्रचार चला हुआ है। गाने जो उनमें आप समझियो, ओड़े तो जवान भाई नाचन लाग रहा है, ओड़े बहन नाचन लाग रही है, शादी हो छठी हो कोई भी वाणा हो, डीजे में गाना चल रहा है कि उसमें है वो मारी गाल में एक पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला तू, भाई बाण का निशारे कर गा रहा है। और फिर वह बोलेगी ओठ बजाओ आपस में कह रहे हैं, बाण कहेगी एकली न टोकिए बनेगा काम तोड़ा, गाल में ना टोकिए हो जाएगा रोड़ा। कितने खुले शब्द, क्या प्रचार हो समाज में।
आजकल ये बात सुन के एक पाछे ही अखबार में देखा मैंने 12 साल की लड़की 14 साल का लड़का को इसमें कोरोना महामारी में और वो गर्भवती बहन भाई कितने शर्म भाई हाँ भाई साहब कितने शर्म की बात है। तो क्या ने बना दिया यू सारा यू जो संस्कार है ना, इस तरह के प्रचार होंगे तो वो और क्यों होंगे। और नहीं तो लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी, जितने भी कवि हुए ना, धनपत जी, बाजे भगत जी, मेहर सिंह जी, कोई सी भी कथा कहानी ला लो उनमें शिक्षा निकल कर आई है और शिक्षा से कुछ न कुछ सीखा कर दे। यो तो वो एक गाना था ना, और सारे गांव में तेरी बाण का रोला, उस पर भी यो डायलॉग सा बनया था, बोला छोरा अपने मामा को डांगली करका को हो रहा था सारे गांव में तेरी बाण का रोला था, बोला यो गा रहे आजकल। बिल्कुल ये सीधी बात यह है भाई साहब कि हरियाणवी संस्कृति अगर बचानी है तो एक तो सभ्यता का परिचय देना पड़ेगा। जिस रास्ते पे विकास पास हो रहा भाई साहब चल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। पंडित जी को बातों को महत्व देते हैं, अच्छा गाते हैं, और नए जो कलाकार हैं उनमें तो उनसे भी ये प्रार्थना ला ले, निवेदन ला ले कि कोई भी एक तो कच्चा शब्द ना बोलें। मेरी तो उनसे मैं निवेदन नहीं कर सकूं और उन पर कंट्रोल तो कैसे लगा सकूं। चलो, तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर, हमारे शुभचिंतक, आपके शुभचिंतक जिन्होंने आपके लिए स्पेशल सवाल भेजे गए हैं और हम वीडियो के लास्ट में वे सवाल ले आए, तो वे सवाल ही हम आप तय ले। तो आप खातर सबसे पहला सवाल आया है राकेश जी आगा। उन्होंने पूछा कि सुनील दुजानिया नकलों में इतने माहिर क्यों थे। भाई साहब नकलों में ये भी हर चीज़ की कला ला ले या कोई भी काबिलियत ला ले, उसकी परमात्मा की देन होती है। कुछ तो ऐसे हो आगरा कि नकल किसी ने मार दी और वो उसके बदले में कुछ नहीं कहे। जैसे मास्टर जी थे, मास्टर जी ये कहा करते अगर कोई चुटकुला कह रहा है ना तो वो ये कहा करते मेरी टाइम पास करने की आदत नहीं, मैं जिस काम के लिए आता हूँ ना अपने काम को महत्व देता हूँ मैं। रही बात नकलों में इतने माहिर क्यों थे, वो परमात्मा ने उसके अंदर वो कला दे रखी थी। विकास पासोरिया की कितनी यादगारी है, ये भी राकेश भाई के सवाल 3 सवाल। विकास पासोरिया की यादगारी कितनी है? उसकी यादाश्त बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा छोरा, मैं मिला हूँ, उसके घर भी गया हूँ। जज्जर बस स्टैंड से मैंने फ़ोन कराया तो गाड़ी स्पेशल लेके ने और वो बातचीत हुई। बहुत बढ़िया इंसान और उसकी यादाश्त बहुत तेज है। माँ से पाले राम के बारे में क्या कहना? माँ से पाले राम जी बड़े अनुभवी कलाकार हैं, पुराने कलाकारों में से एक वही तो रह रहे हैं। असली रंग काट का क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? असली रंग काट वो मैंने बताया तो भाई साहब होना चाहिए, लेकिन तरीके सर ये बुड़कम बुड़काड़ा नहीं, कुत्तियां की तरह नहीं, आदमियों की तरह होना चाहिए। अगला सवाल भेजा सुनील भारद्वाज ने। ये भाई साहब पूछा है कि जो नए कलाकार है वो आगे आने के लिए इस लाइन में किस तरह से काम करें। नए कलाकार आगे आने के लिए देखो भाई साहब मेहनत तो ज़रूरी है। मेहनत बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अपना हाथ में तो मेहनत ही करनी है। पब्लिक की डिमांड पे, जब पब्लिक का आशीर्वाद होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। तो रोहित कुमार जी आप खातर सवाल भेजा है कि महावीर जी हमारे आपसे यह सवाल है कि आप बिल्कुल मास्टर सतवीर की तरह गाते हो और आप उनसे कभी मिले हो क्या। रोहित कुमार है ये सोनीपत से और बोलते हैं मेरी तरफ से राम राम। अच्छा भाई साहब राम राम, नमस्ते, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया और मास्टर जी के साथ आप तुलना कर रहे हो। मैं तो देखो यही कहूँगा कि उनकी इस कला को बचाने के लिए, क्योंकि उन जैसी गायकी हम नहीं कर सकते, हम तो रीस कर सकते हैं। और रीस भी इनका अगर किसी भले आदमी की अगर रीस करेगा तो एक वो पंडित जी ने कह रहा क्या कि बड़े पुरुष का दौरे बैठ छोटा नहीं कहावे और भले पुरुष का सत्संग कर कोई खोटा नहीं कहावे। तो जी हमने कोशिश करी है अच्छे कलाकार की। तो अगला सवाल है ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी पूछा है कि महावीर जी आपने बीच में क्यों गाना छोड़ दिया था
और मेरी तरफ से आपको नमस्ते भाई साहब ओम प्रकाश जी रोहतक से। भाई ओम प्रकाश जी आपको भी मैं नमस्ते करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, राम राम करता हूँ। और बीच में गाना एक तो एक्सीडेंट हो गया था 2015 में, मेरी कुल्ली उतर गई थी तो काफ़ी दिन उसमें लग गए। और एक कारण ये रहा कि मैं गुरुजी ने आर्य समाज के उसमें सारी पुस्तकें दे दी, मन में बिजी होकर दिमाग बदल सी गया था कि यार उनने के विषय में कविता लिखना, इसलिए मैं आगे कंपटीशन में नहीं जा पाया। और अब मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि बच्चे काम संभाल रहे हैं, मन इसी काम के ऊपर छोड़ रहे हैं। बड़ा बेटा जो परमात्मा की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है उसका, तो मेरी जिम्मेवारी और कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब इसी काम के ऊपर छोड़ रखा है बच्चों ने। नवीन सरोवा पूछा है कि आपने किन किन कलाकारों के साथ गाया? तो ये तो भाई साहब मैंने पहले भी बताया, सुनील भाई साहब के साथ गाया है, बाली जी आज़ाद जी के साथ गाया है, और अमित मलिक साहब के साथ गाया है, और स्टेज साजा मास्टर जीर की उनके साथ रंगकाट नहीं, वो तो रंगकाट की तो मैं सोच भी नहीं सकता मास्टर जी के साथ, तो क्योंकि उनसे तो हम उनके पास से तो कुछ न कुछ सीखना चाहवा थे, उनके साथ रंगकाट करने का हमारा नेग नहीं बनता। हाँ साची, एक और भाई है नया कलाकार और है, उसके साथ भी अरे बिटियानी गाया था, तो अपना एक छोटा प्रोग्राम था यहाँ, तो उसके साथ भी होया था, तो बढ़िया छोरा है वो भी। रोशन लाल पूछा है जी अगला सवाल है कि महावीर जी मैंने आपकी रागनी बहुत पसंद करता हूँ, आप किस रागनी को पसंद करते हो और उसका नाम क्या है, और उसकी आप रागनी जरूर गाकर सुनाओ जो आप रागनी पसंद करो। वो जो मेरी अपनी पसंद थी, रिपब्लिक की पसंद थी, वो मैंने गा के सुनाई भाई साहब। वो 95 में जनता ने बेहद पसंद किया था उसको। और रही बात फिर और भी रागनी, क्योंकि पंडित जी की ऐसी कविताएं हैं, वो कहा गया देसी घी, उसकी जब मूड में होकर न गाने वाला गावे ना, अगर गाने वाला सुरीला हो और सुनने वाले भी हों, उसकी हर कविता में इतना आनंद आवे है, हर एक कविता मतलब प्रिय लग है जी उनकी। अगला है अनिल जी। अनिल जी को है कि हमारी तरफ से मास्टर जी को राम राम बोलना। हाँ जी भाई अनिल जी राम राम, नमस्ते, आपका धन्यवाद। और ये अनिल जी है जिसने हमको हम दोनों को मिलवाया, इन्हीं से आपका संपर्क सूत्र हमको मिला। ठीक ठीक, चलो भाई साहब धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से भाई अनिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु लाडवाल का सवाल है कि पहले सिर्फ रागनी सुनता था और अब आपका इंट्रो देखने के लिए मैं एक्साइट हूँ। अच्छा, तो भाई साहब का धन्यवाद, आपने यो भेजा। महावीर इंदौर का सवाल आया है कि हाँ महावीर आर्य जी आप बहुत ही अच्छे गाते हो और मैं आपके रंग कार्ड देख, ये को है कि महावीर जी आप बहुत ही अच्छे गाते हो और मैं आपका रंग कार्ड देखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एक और रंग कार्ड करिए। मैंने आपका पहला रंग कार्ड 8 गांव में देखा था और वहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा गाया था, आप एक और रंग कार्ड करवाने भाई साहब। अब तो देखो भाई साहब बिट्टू, ये जनता का सहयोग होगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा अक्सर जो गाने वाले हैं ना, एक राजनीति सी चली हुई, जैसे नेता ने देखकर नेता उसी हल्के में जो टिकटार्थी है ना, मैंने खूब देखे ये काम, एक दूसरे की टांग खींचने में कलाकार को कोई ऐसा पावे, जैसे मैंने बताया ना उन्होंने मदद करी, कोई ऐसा पावे जो कि एक भाई ठीक है आप भाई संस्कृति को जिंदा रख, नहीं तो बस सिर्फ ज़्यादातर की ये सोच रहे हैं कि मैं ही हूँ बस। तो अगला सवाल है भगत सिंह का। भगत सिंह को है कि महावीर रामनगरिया मैं आपकी रागनी बहुत पसंद करता हूँ, आपका एड्रेस क्या है, प्लीज़ आप अपना प्रॉपर एड्रेस बताइए। मेरा एड्रेस भाई साहब भगत सिंह जी आप पसंद करते हो, ये आपका धन्यवाद। और मेरा गांव रामनगर है, तहसील सफीदों, ज़िला जींद, हरियाणा, 8 बागड़ू छान्या के नाम से ये मेरा गांव जो है मशहूर है। 8 जहाँ हटकेश्वर का मेला भरयाग्रह सामन का 8 आगे तो ये समझो छान्या आगे, रामनगर आगे।
आयुष का सवाल अगला। आपने गाना कब शुरू किया? आपके गुरु कौन है? मेरी तरफ से आपको हाथ जोड़कर राम राम। राम राम महावीर जी। आयुष फ्रॉम पानीपत। भाई साहब आपको भी राम राम, नमस्ते, आपका धन्यवाद। आप पसंद करते हो। मैंने गुरुजी पहले भी बताया, फिर बता दूं। मेरे गुरुजी आदरणीय ईश्वर सिंह आर्य, जिला फरीदाबाद, तहसील बल्लभगढ़, गांव मिर्ज़ापुर, मेरे वो गुरुजी हैं। और गाना आपने 95 में कंपटीशन में आना शुरू कर दिया था? 95 में तो कंपटीशन वैसे तो बचपन से ही गाते, वैसे 95 में तो ये समझो कि मास्टर जी के पास प्रोग्राम हो लिया था अपना। टाइगर कैसेट ऑडियो की तरफ से सवाल आया है कि रागनी गायक जय सिंह चौहान बारोडिया की तरफ से आपको राम राम। भाई साहब राम राम, आपका धन्यवाद। आप पसंद करते हो। आप जैसे बुद्धिजीव आदमी अगर मनोबल बढ़ाएंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य बरसेगी, और एक दिन रंग काट भी और सारे काम होंगे। भाई साहब सुनील माजरी का सवाल है कि महावीर जी मुझे आपकी रागनी बहुत पसंद है, मैं आपकी सभी रागनियाँ सुनता हूँ, प्लीज़ आप एक रंग काट और करो। और मैंने पहले कभी आपका रंग काट किया है क्या? क्या पूछ रहे? मैंने मतलब ये पूछ रहे आपने पहले भी कभी रंग काट किया है? हाँ हाँ, रंग काट खूब किए हैं, लेकिन इन स्टेजों पर जब जाते हैं ना वहाँ ज़्यादातर किए हुए कमेटी वाले ये कि देख जो कलाकार हमने नामदार कलाकारों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, जो बुला रखे हमने उन्हीं का होगा, जिसमें कितना मान ले कोशिश कर ले 1-2-4 बात करा देंगे, लेकिन रंग काट में पता नहीं, वो तो वो ही जाने क्या कारण है। हम तो चाहते हैं कि रंग काट हो, क्योंकि वही बात फिर जब पहलवान दंगल में निकल ले है कुश्ती के लिए तो उसने पब्लिक का या किसी आदमी का उसमें ये थोड़ी कहेगा कोई कि भाई इसको जान दे, ये नहीं गोड़ेगा। सुनील माजरिया ने गोया, अगर आपका रंग काट होया तो किस किस के साथ? मेरा रंग काट भाई साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ, और सुनील भाई साहब के साथ आज़ाद जी और बाली शर्मा जी, वो दोनों इकट्ठे थे विश्वकर्मा डे पे। और मलिक साहब, ये जो अमित मलिक हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब हैं। और ये तो मतलब मार्केट वाले होंगे, और नीचे बिना मार्केट भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार पड़े हैं जो कि उनको मौका नहीं मिल रहा। तो लास्ट सवाल अनिल का है। अनिल जी को है कि हरियाणा के टॉप गायक हो। भाई साहब धन्यवाद आपका, आपने पसंद किया, ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो ये तो जितना भी मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा कर रहा, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। तो बस ये सवाल थे जी। तो भाई ये थे हमारे साथ महावीर आर्य जी रामनगरिया, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें जी। आप कुछ कहना चाहते हो? आपका भी भाई साहब बिट्टू जी, आपने भी अपना कीमती समय यहाँ दिया और आपने इसके लायक हमें समझा, आपका भी बार बार धन्यवाद। और अपना विचार चैनल वाले सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई साहब आपकी भी मेहरबानी, आप यहाँ आए, इतना कष्ट किया, धन्यवाद आपका भी। तो भाई आप हमारे साथ बने रहियो। आगे किस कलाकार का इंट्रो करना कमेंट करके जरूर बता दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।